इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेट कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, राइट। तो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कोस 2x दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, राइट। और इसी फॉर्मूले मतलब कोस 2x की वैल्यू मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं अगर मैं साइन की वैल्यू कोस की टर्म में लिखूं। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला और हमें पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर रखूंगा, पहले से ही माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट। किसके इक्वल आया, कोस 2x आ गया इसके, ठीक है। अब ये 1 इधर लेके जाइए 2 डिनोमिनेटर में, तो कोस 2x ये 1 क्या आ जाएगा प्लस में, और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं रखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2x, डिनोमिनेटर में क्या है 2dx। अब डिनोमिनेटर में जस्ट एक नंबर है 2 और न्यूमिनेटर में 2 टर्म है, एक ये एक ये। तो मैं इस पूरी फंक्शन को अलग अलग कर लेता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ, फिर क्या है, हर एक स्टेप का, हर एक टर्म का मैं अलग से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करूँगा। तो इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x डिनोमिनेटर में 2dx, राइट। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x विद रिस्पेक्ट टू dx, राइट। तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है c1, राइट। और यहाँ पे देखिए हाफ कोस 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और प्लस क्या है c2, ठीक है। ये जो हाफ है, ये एक्चुअल में जो हाफ है वो पूरी उससे डिवाइड है। देखिए इंटीग्रेशन ये आया प्लस c भी आ गया, ठीक है। तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी कर दीजिए, ठीक है। कांस्टेंट अलग अलग निकालिए या फिर बाद में एक लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया x/2, और यहाँ से साइन 2x/4, ठीक है। और ये जो एक कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये है, इसकी जगह मैंने एक सिंगल कांस्टेंट c पुट कर दिया, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, ठीक है, साइन x कोस y दैट इज इक्वल टू हाफ साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, यानी यहाँ पे x की जगह 2x है और y की जगह 3y है। तो इसको भी मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ मैं, तो मैं लिख सकता हूँ साइन 2x डॉट कोस 3x दैट इज इक्वल टू हाफ साइन, एंगल को जोड़ना है तो मैं एंगल को जोड़ रहा हूँ 2x और 3x 5x प्लस साइन दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 2x माइनस 3x, तो माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया इंटीग्रेशन ऑफ हाफ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकालना तो इसकी जगह ये लिख सकता हूँ साइन 5x, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है ना, ये होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको मैं सोल्व करूँगा, इनको मैं अलग अलग लिख लूँगा, ठीक है ना, ताकि इंटीग्रेशन सोल्व करना आसान हो, ठीक है। हाफ ऑफ
साइन 5x dx माइनस हाफ साइन x dx। ठीक है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस 5x। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5, उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और एक कांस्टेंट मैंने c अप्लाई किया। ठीक है, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, हाफ एंड हाफ। ठीक है, तो यहाँ भी मैं कर देता हूँ हाफ, और यहाँ मैंने पहले ही लगा दिया था। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, माइनस माइनस प्लस कोस x, डिनोमिनेटर में 2। ठीक है, फिर ये माइनस का है। ठीक, तो माइनस कोस 5x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, 5 × 2 10। ठीक है, प्लस c। तो ये मेरा आंसर आ गया। सेवेंथ एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट है। ठीक है, मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें ये टर्म भी आती है। वो फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन 3x दैट इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में है। ठीक है ना, और काफ़ी बार इनके ऊपर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो मुझे तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू ये है। ठीक है, तो इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए, 4 साइन क्यूब x दैट इज इक्वल टू 3 साइन x, और ये जो टर्म है राइट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा, तो साइन 3x। तो साइन क्यूब x दैट इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, और 4 क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन x माइनस साइन 3x, डिनोमिनेटर में क्या है 4, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखिए, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, डिनोमिनेटर में जस्ट एक नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको अलग अलग कर लेता हूँ। तो 3 साइन x, डिनोमिनेटर में क्या है 4 dx माइनस साइन 3x, डिनोमिनेटर में 4 dx, राइट। अब देखिए, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए, तो 3/4 बाहर आ जाएगा साइन x dx। ठीक है, माइनस 1/4 साइन 3x dx। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साइन x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, माइनस कोस x प्लस c, ये होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ, 3/4 एज इट इज, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x प्लस c1। ठीक है, c1 इसलिए किया क्योंकि 2 बार इंटीग्रेशन होना है अलग अलग। ठीक है ना, तो 2 कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, तो माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3x का डेरिवेटिव। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3। ठीक है, और प्लस का c2, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 3/4 कोस x एंड प्लस 3/4 c1, और माइनस माइनस प्लस, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोस 3x/12 और माइनस c2/4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक तो टर्म ये है, एक ये है, तो माइनस 3/4 कोस x, और ये देखिए प्लस कोस 3x/12। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, इन दोनों कांस्टेंट टर्म की जगह मैंने c लिख लिया। ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर आ गया। और आप लिख भी दीजिए यहाँ पे c किसके इक्वल है, 3/4 c1 माइनस c2/4। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया।